स्वागत है आपका नाइट शिफ्ट सीरीज़ की स्टोरी नंबर 2 में। ये कहानी अनुराग की है। अनुराग डिलीवरी का काम किया करता था और इस सिलसिले में वो पूरे शहर में घूमा करता था। उसे इस काम को करते हुए 5 साल का वक्त बीत चुका था और इन दिनों में उसे अपने काम का अच्छा खासा तजुर्बा हो गया था। यही कारण था कि वो अब रात में भी डिलीवरी का काम किया करता था। उसे कितनी भी रात में कहीं भी जाना पड़े, वो बेखौफ चला जाता था। इतने सालों में उसके साथ कभी भी कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था जिसने उसको हैरान किया हो। मगर वो इस बात से अनजान था कि एक ऐसा वाक़या उसकी आने वाली ज़िंदगी में उसका इंतज़ार कर रहा था, जो शायद उसकी जान भी ले लेता। ये बात उस वक्त की है जब रोज़ की तरह उसे एक ऑर्डर ले जाना था। यह ऑर्डर ले जाने के लिए समय तो काफ़ी हो गया था, मगर अपनी आदत के मुताबिक वो रात में ही उस ऑर्डर को पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। शहर के दूसरे हिस्से में पहुंचकर उसने एक घर में अपने ऑर्डर को पहुंचाया और फिर वहां से वापस घर की ओर आने लगा। रात के 2:30 बज चुके थे और अकेला वो सड़क पर बाइक पे सवार अपने घर की ओर आ रहा था। ये पहली बार नहीं था कि वो इस तरह से इतनी रात में अपने घर वापस आ रहा हो। 5 सालों में कई बार उसने ऐसा किया था। उस दिन भी वो अपने रास्ते पर चला आ रहा था। जब वो अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक ऐसी जगह से गुजरना पड़ता था जहाँ पर एक बहुत ही पुराना और कई एकड़ में फैला हुआ एक कब्रिस्तान था। वो जगह भी काफ़ी सुनसान थी। उसे मजबूरन उस जगह से गुजरना ही था। वो अपनी बाइक को उस ओर मोड़ कर आगे बढ़ने लगा। उसकी नज़र उस कब्रिस्तान पर पड़ी। उस कब्रिस्तान के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित थी कि वो बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है और बहुत पुरानी रूहें उसमें भटकती हैं। उसने एक बार फिर रोड पर अपनी नज़र गड़ाई और बाइक चलाने लगा, मगर बीच बीच में वो कब्रिस्तान की ओर देखता था। इसी तरह वहाँ से गुजरते वक्त अचानक उसकी नज़र कब्रिस्तान के अंदर एक अजीब सी शख्सियत पर पड़ी। ये देखकर वो थोड़ा सा दहल गया। उसने अपनी बाइक धीमी कर दी और गौर से देखने लगा। उस वक्त उस जगह पर अकेले वही था और उसकी नज़र कब्रिस्तान के अंदर पड़ी थी। उसने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई और थोड़ा सा करीब आकर एक पेड़ की आड़ से उस कब्रिस्तान के अंदर देखने लगा। उसे मालूम पड़ा कि एक औरत उस कब्रिस्तान में बैठी कुछ कर रही थी। ये देखकर वो बड़ा हैरान हुआ कि दिन के वक्त तो कोई भी औरत कब्रिस्तान जाती नहीं और रात के वक्त ये अकेली औरत वहाँ क्या कर रही थी। वो सोचने लगा कि कहीं कोई डायन या चुड़ैल तो नहीं। फिर उसने ये ख्याल अपने दिल से झटक दिया। उसने सोचा कि मामला कुछ और ही है। वो वहीं पर उसे देखता रहा। हिम्मत करके वो कब्रिस्तान की बाउंड्री के थोड़ा करीब गया और वहाँ भी एक मोटे से दरख्त के आड़ में आकर उसको देखने लगा। अब थोड़ी देर के बाद उसे समझ आया कि वो औरत ज़मीन खोद रही थी। वहाँ पर किसी की कब्र बनी हुई थी और वो औरत हाथों से ही उस कब्र को खोदी जा रही थी। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो गया। उसने सोचा कि कहीं ये कोई लाशों का व्यापार करने वाला तो नहीं, मगर ये औरत इतनी रात में अकेले यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना खुदाई करेगी। अनुराग के मन में यही सब चल रहा था। तभी उसने देखा कि वो औरत थोड़ा सा झुकी और फिर उसने गड्ढे से कुछ पकड़ा और उसको ऊपर निकाल लिया। ये देखकर अनुराग हैरान हो गया कि वो कफन में लिपटी हुई किसी 10 या 9 साल के बच्चे की लाश थी। वो दहल सा गया। वो औरत उसके सर से कफन हटाने लगी। उसने उसका चेहरा देखा और फिर उसके ऊपर कफन डालकर
उसे अपनी गोद में लेकर वहाँ से उठ के कब्रिस्तान से बाहर आने लगी। जब वो कब्रिस्तान की ओर बाहर की ओर आ रही थी, तब अनुराग ने उसका चेहरा देखा। चेहरा काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। ये नहीं था कि उसके बड़े दांत हो या बड़ा चेहरा या बड़ी आंखें, बस नॉर्मल इंसानी चेहरा, मगर फिर भी उस चेहरे में ज़िंदगी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। और यही बात उस चेहरे को बहुत खौफनाक बना रही थी। उस औरत की पलकें भी नहीं झपक रही थीं। वो टकटकी बांधे गेट की ओर देखते हुए सीधे चलती चली आ रही थी। अनुराग ने उसके पैर की ओर भी नज़र डाले। वो नंगे पैर थी। ये देखकर वो बुरी तरह से दहल गया। सोचने लगा कि वो उसे रोके या फिर वहाँ से भाग जाए। फिर उसने सोचा कि अगर वो वहाँ से भागा तो उस औरत को उसके बारे में पता चल जाएगा। अब वो औरत जैसे ही कब्रिस्तान के गेट के पास आई, अनुराग उस पेड़ की आड़ में हो गया जहाँ से वो उसे देख रहा था। वो औरत कब्रिस्तान से निकलकर बाहर सड़क के किनारे चलने लगी। उस औरत को ठीक अपने सामने से गुजरता हुआ अनुराग ने देखा। वो डर के मारे थर-थर करके काँप रहा था। वो औरत सीधा चलती चली गई। तभी उसकी नज़र उस बाइक पर पड़ी जिस पर अनुराग आया था। वो बाइक को देखकर रुक गई। अनुराग ने जब इस चीज़ पर गौर किया तो उसने अपना माथा पीट लिया। अब वो वहाँ पर फंस चुका था। वो औरत उस बाइक को घूरती रही और फिर इधर उधर देखने लगी। उसने उस बच्चे को सड़क के किनारे ही रख दिया और वहीं पर कुछ दायरे में जा कर के पेड़ों और झाड़ियों को निहारने लगी। वो शायद उसे ही ढूंढ रही थी। अनुराग तो अब डर के मारे कांपने सा लगा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो चुपचाप आहिस्ता से उसी पेड़ की डाल पर चढ़ गया जिस पर वो खड़ा हुआ था। वो औरत इधर उधर झांकती रही और उसके बाद उस बाइक के पास आ गई। उसने उस बाइक को छुआ, उसके अंदर रखे हुए सामान को देखा। थोड़ी देर के बाद उस बाइक से धुआं निकलने लगा और एकदम से आग लग गई। ये देखकर अनुराग के हक्के बक्के छूट गई। उसे समझ नहीं आया कि वो जो देख रहा है वो सच है या सपना। वो बस ऊपर वाले से दुआ कर रहा था कि आज रात उसकी जान बचा ले। वो औरत वहाँ से अब उस दरख्त के पास आई जहाँ पर अनुराग छुपा हुआ था। उसने अपना सिर उठा के अनुराग को देखा। ये देखते ही कि वो उस औरत ने अनुराग को ढूंढ लिया था, अनुराग बर्दाश्त न कर पाया और एक चीख के साथ पेड़ की डाल से नीचे कूद गया। उसे कूदने की प्रैक्टिस नहीं थी, इस वजह से उसके पैरों में थोड़ी सी चोट आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ से भाग रहा था। खौफ उसको भागने के लिए मजबूर कर रहा था। वो भागते भागते पीछे पलटा। उसने देखा कि वही औरत उसके पीछे चली आ रही है। वो जोर लगाकर भागने लगा, मगर उसने महसूस किया कि उसकी टांगें उसका साथ नहीं दे रही थीं। वो कुछ ही कदम आगे बढ़कर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसने फिर उठने की कोशिश की, मगर उसके पैर सुन्न पड़ गए थे। वो अब चल नहीं पा रहा था, अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा था। वो रोड पर रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रहा था और चीखते हुए मदद के लिए आवाज़ें लगा रहा था, मगर उस सुनसान में कोई भी उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आ गई। जैसे जैसे वो करीब आती रही वैसे वैसे उसका चेहरा भी तब्दील होता रहा। वो पहले से ज़्यादा भयानक और डरावनी सी लगने लगी। वो औरत उसके करीब आई और बिना बोले उसने अपना हाथ अनुराग के गले की ओर बढ़ाया। तभी लाठी की तेज आवाज़ आई। अनुराग ने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी अपनी लाठी को रोड पे पटकते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे और लाठी की आवाज़ सुनकर वो औरत 2 कदम पीछे हट गई। अब जैसे जैसे वो बुजुर्ग अनुराग के करीब आ रहे थे वैसे वैसे
वो औरत पीछे चलती चली जा रही थी। कुछ ही पल में वो बुजुर्ग अनुराग के पास आ गए और वो औरत वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पर उसने उस बच्चे की लाश को रखा था। बुजुर्ग आदमी और आगे बढ़ने लगे। वो औरत उस बच्चे की लाश को उठाकर वहाँ से भाग गई और झाड़ियों में कुछ ऐसा गायब हुई जैसे कि वो कभी वहाँ पर थी ही नहीं। अनुराग ने उन बुजुर्ग को देखा और उनसे मदद की गुहार लगाने लगा। वो बुजुर्ग अनुराग के करीब आए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और अनुराग को उठने के लिए कहा। अनुराग ने महसूस किया कि उसके पैरों में जान आ गई है। वो अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। उन बुजुर्ग ने अनुराग से कहा, अब तुम अपने घर जाओ। अनुराग ने कुछ कहना चाहा, तभी उन बुजुर्ग ने उसे चुप करवा दिया और उससे कहने लगे, ये सब जो देखा इसको भूल जाओ। अब इन सब के बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। अनुराग कहने लगा, मगर वो औरत कौन थी? इस पर वो बुजुर्ग बोले, इन सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अब देर रात में कभी भी यहाँ पर ऐसे गुजरना मत, और अगर गुजरना हुआ तो यहाँ रुकना मत। अब तुम जाओ बेटा। ये कहकर उन्होंने अनुराग को जाने के लिए कहा। अनुराग की बाइक तो जलकर राख हो चुकी थी। उसे पैदल ही जाना था। वो बुजुर्ग कहने लगे, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो थोड़ी दूर तक पैदल ही अनुराग के साथ आए और फिर एक जगह पर अनुराग को ऑटो में बैठलवा दिया और फिर ऑटो अपने रास्ते पर चल पड़ा। अनुराग ने उन बुजुर्ग का शुक्रिया अदा कर दिया था। जैसे ही ऑटो आगे बढ़ा, अनुराग ने ऑटो से झांक कर पीछे देखा तो वो बुजुर्ग वहाँ पर नहीं थे। अनुराग के लिए ये घटना आज भी एक मिस्ट्री है। उसे नहीं पता कि वो औरत कौन थी और वो बुजुर्ग वो कौन थे जो उसकी मदद के लिए आए थे। आज भी अनुराग उस वाक्य को सुनकर कांप जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ अगली बार नाइट शिफ्ट की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।